Hello and welcome. It's Anju with you all. Your birthday was the beginning of your life. God created you to serve a purpose in this world. So today's topic is why do we celebrate birthday and how to celebrate our birthdays. It's a pagan tradition. Pagan thought that evil spirits lurked on the day of major changes, like the day you turn a year older, and each person had a spirit that was present on the day of his or her birthday. So they used to bake round cake to symbolize moon. Putting candles on a cake was a special way to pay tribute to the moon and also to ward off the evil spirits, as well as represents radiance and beauty of the moon. The smoke from the candles carried their wishes and prayers to God who lived in the skies. तो यानी कि इन शॉर्ट हम लोग बर्थडेज मनाते हैं, उसमें राउंड केक रखते हैं जो कि मून को सिंबलाइज करता है। उस पर हम कैंडल्स लगाते हैं, जो जब कैंडल्स को हम ब्लो ऑफ करते हैं, मतलब कि उसको बुझाते हैं, तो उसमें से स्मोक निकल के जाता है। और उनका ये मानना था कि ये स्मोक जो है भगवान के पास तक जाता है और हमारी जो विशेस हैं और जो प्रेयर्स हैं उनको वो भगवान तक पहुंचाता है लेकर। तो इसीलिए उस वक्त बोलते हैं ना कि कैंडल बुझाओ और विश मांगो, तभी हम लोग सब लोग क्लैप करते हैं कि उनकी विशेस पूरी हो जाए। तो ये उसके पीछे ट्रेडिशन है। सो बेसिकली वी सेलिब्रेट टू रिचार्ज आवरसेल्फ एंड टू मिनिमाइज द ऑब्स्टिकल्स फॉर अपकमिंग ईयर। मेन एम यही होता है कि ऑब्स्टिकल्स को कम करना और अपने आप को रिचार्ज करना। So, how to celebrate your birthday? Broadly, I have divided into 3 parts. First, recharge your own positive aura. Second, by contributing to your environment. Third, by serving your society. So first, one by one, I will take all these 3 points. First one, how you can recharge yourself. Morning start with mantras. मंत्रास आप ले सकते हैं, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपका प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है, लाइक बृहस्पति है या अदर प्लैनेट्स विच आर वेरी गुड, अगर आपका वो है तो उसका मंत्र सुन सकते हैं। या फिर आपका कोई अगर प्लैनेट सप्रेस्ड है तो उसका सुन सकते हैं। और नवग्रह शांति का जो मंत्र होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उस दिन आप उसको चला के छोड़ सकते हैं। या फिर आपकी जो विश होती है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको गायत्री मंत्र का चलने दीजिए, कम से कम एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर वो सुबह सुबह चलने दीजिए। सेकेंड, विजिटिंग टू एनी टेम्पल, जो भी आपके नियर बाई टेम्पल है। अगर आपको वहाँ नहीं जाना, आप अपने घर में भी मंदिर में बैठ सकते हैं और किसी भी डीटी को आप फोकस कर सकते हैं। बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली उनको सरस्वती जी का फोकस करना चाहिए, वरना मंदिर जा सकते हैं। क्यों मंदिर मैं बोल रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग जाके प्रेयर्स को ऑफर करते हैं, मंत्रास चैंट होते रहते हैं सुबह शाम उसमें मंत्रास चैंट होते हैं। तो क्या होता है, पूजा होती है, पाठ पढ़े जाते हैं, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है या एनर्जी आ जाती है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी बॉडी भी चार्ज होना शुरू हो जाती है। सो इफ पॉसिबल गो टू टेम्पल। सेट अ मेन्यू अपना बनाओ, या तो जो बर्थडे बॉय है या बर्थडे जिसका है उसके हिसाब से आप मेन्यू सेट करिए, या फिर जो आपके गेस्ट आने वाले हैं उसके हिसाब से आप मेन्यू को सेट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू सेलिब्रेट एट होम। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जितने भी किंग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने घर में ही मनाते हैं बर्थडेज को। आपने किंग्स वगैरह भी देखे होंगे, वो लोग गायकी को, सिंगर्स को, डांसर्स को अपने महल में बुलाते थे और उनसे अपना सेलिब्रेशन करवाते थे, बट अपने ही उसमें करते थे। क्योंकि क्या होता है, हैप्पीनेस यू हैव टू ब्रिंग एट होम। व्हेन यू गो आउटसाइड, आप अपने घर में तो लॉक लगा के जा रहे हैं, आपके घर में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बेसिकली जब आपके हैप्पी ओकेशंस होते हैं, ट्राई टू सेलिब्रेट एट होम। सो यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एट होम। आपके जितने भी लोग आ रहे हैं वो आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आप घर में ला रहे हैं।
वरना क्या हो रहा है, आप होटल में जाके मना रहे हैं तो ब्लेसिंग्स वगैरह सब वहां जा रही हैं, आप वहीं के वहीं छोड़ के आ जाते हैं उसको. सो बेटर टू सेलिब्रेट एट होम. दिस इज द वेरी गुड पॉलिसी. देन इट इज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, एनवायरमेंट, कि आप अपने एनवायरमेंट को सर्व करें. देखिए, सबसे अच्छी चीज है किसी को लाइफ देना. अगर आप कोई भी ट्री को प्लांट कर देते हैं उस दिन, तो डेफिनेटली आपने किसी को लाइफ दी. और जब आप किसी को लाइफ देते हैं तो उधर से ब्लेसिंग्स आती हैं डेफिनेटली. तो जब बेटर है कि एटलीस्ट आप एनवायरनमेंट में एक प्लांट तो आप लगा ही सकते हैं. बहुत सारे की मैं नहीं कह रही, तो एक एटलीस्ट लगा सकते हैं. फिर जो रिटर्न गिफ्ट की हम बात करते हैं कि जब लोग आते हैं गिफ्ट लेकर आते हैं तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इंडोर प्लांट्स गिफ्ट में दे सकते हैं. कुछ बोनजाइस होते हैं, मनी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे दे सकते हैं. और वो जब अपने घर लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दीज प्लांट्स. और इस तरीके से आप ग्रीन को प्रमोट कर रहे हैं. सो बेटर you should give these types of return gifts, not कहीं से सेल में से या कुछ भी whatever. So this is the way you can contribute to our environment. Now third point is how to serve our society. So जो मैंने आपको बोला कि अगर आप घर में बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक ह्यूज अमाउंट आपने सेव कर लिया है. और वही जो आपने सेविंग करी है उससे आप क्या क्या कर सकते हैं अब आप देखिए. और दैट टू ऑल्सो पॉजिटिव, वो जो कि आप एक तरीके से एक्स्ट्रा खाना लेकर, और शायद बहुत सारा वेस्टेज भी होता है, उसको आपने जब घर में सेलिब्रेट करा तो आपने बचाया. हो सकता है आपका लेफ्ट ओवर भी फूड बच गया होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए कि आप अपने जो आसपास जितने भी गरीब हैं उनको आप फीड कर सकते हैं. यू कैन फीड पुअर पीपल. और अगर नहीं बचा है इट्स ओके, आपको क्योंकि फीड करना है, आप कम से कम 1, 2, 3, 4 या 10 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतने पुअर आदमियों को आप फीड करिए. अब आप ये पूछेंगे कि अगर एक दिन हमने खाना खिला दिया तो उससे उनका कोई जीवन भर तो नहीं चल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपने एक दिन खिलाया क्योंकि आपका बर्थडे एक ही दिन आएगा साल में, लेकिन औरों का भी तो आएगा, तो डेफिनेटली वो भी खिलाएंगे. तो एटलीस्ट हमने एक सोसाइटी को कुछ दे दिया, जिससे कि एक तरीके से ये देख लो कि वो खाने के लिए चोरी नहीं करेंगे, जो कि आप नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे लोग खाना चुराते हैं भूख में. एटलीस्ट वो चीज खत्म हो जाएगी. फिर उसके अलावा आप किसी बच्चे की, पुअर बच्चे की फीस पे कर सकते हैं 1 साल की. आप किसी पुअर आदमी का मेडिकल एक्सपेंस जो है उसको आप बेयर कर सकते हैं. आप किसी हैंडीकैप की मदद कर सकते हैं कि उसको एक सपोर्टिव सिस्टम दे सकते हैं, कुछ भी. फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप अपने सोसाइटी में या आप अपने जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे डस्टबिन्स रख दीजिए. ये भी एक तरीके का आपने अपने सोशल को कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है. आप किसी सर्वेंट को पैसे देकर उससे क्लीन करवा सकते हैं एरिया. तो उस चक्कर में आपने क्या करा, 2 जगह आपने मदद करी. एक तो आपने उस हेल्पर से जिससे हेल्प ली उसको पैसा दिया, तो उसको आपने थोड़ा सा काम दे दिया. दूसरी बात यह है कि आपकी गली क्लीन होगी या आपकी स्ट्रीट या जहाँ पे भी आप रहते हो वो आसपास का क्लीन हो गया, तो आपने एनवायरनमेंट को भी पे कर दिया. तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये क्या करेंगे कि आपका जो है इसमें सब तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है. और जब ब्लेसिंग्स आती हैं तो आपके जो ऑब्स्टिकल्स तो लाइफ में कभी भी परेशानियां, ये कहोगे कि परेशानी नहीं है लाइफ में परेशानियां रहेंगी, बट उस परेशानियों से कुछ लोग बड़े आराम से निकल जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो लोग ये सब काम करते रहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. तो अगर हम भी करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वी नो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, गिफ्ट. जब किसी का बर्थडे होता है, जैसे कि आपके किसी बच्चे का बर्थडे है जो कि 10 ईयर्स ओल्ड है, आप क्या सोचेंगे, उसको मैं मोबाइल ला के दूँ बढ़िया से बढ़िया, या मैं उसको एक अच्छा सा स्कूटर ला के दूँ? नहीं. पहली बात तो 18 साल की एज है स्कूटर के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए. दूसरी बात क्या है, उसको इसकी ज़रूरत भी नहीं है. अगर आप किसी भी बच्चे को समय से पहले कोई चीज़ प्रोवाइड करोगे तो उसको उसकी वैल्यू भी नहीं पता चलेगी और वो बेसिकली वो बिगड़ जाएगा.
तो बच्चों को हमको गिफ्ट उनके एज के हिसाब से देना चाहिए, ना कि अपने स्टेटस के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क करके रख लीजिए आप। क्योंकि जैसे अगर बच्चा है, अब आप कहेंगे बच्चे के एज के हिसाब से हम क्या दे सकते हैं। एज के हिसाब से अगर आपका बच्चा प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, तो एक बढ़िया सी फुटबॉल आप दिला सकते हैं, बढ़िया से शूज दिला सकते हैं आप उसको। अगर आपका बच्चा रेस करता है, रनिंग रेस में, तो आप उसको अच्छे से शूज दिला सकते हैं। अगर आपकी बेटी अगर मतलब कि कोई डांस क्लास में जाती है, तो डांस का अच्छा सा ड्रेस बनवा सकते हैं। इस तरीके से आप उनको दे सकते हैं, जो कि उनके एज के हिसाब से। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो बुक्स का कलेक्शन उनका करवा सकते हैं आप। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी हैं, अगर आप सोचें तो रास्ते भी बहुत सारे हैं। हमको अपने बच्चों को कैसे उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, क्योंकि लेटर ऑन जब हम उनमें एक गंदी आदत जिसको कहते हैं कि यू नो दैट कि महंगी चीज़ें ही अच्छी होती हैं, उसकी डाल देते हैं, तो वो लोग लास्ट में चल के शायद कभी कभी अपनी फुलफिलमेंट पूरी करने के लिए गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो बेटर है कि उनके एज के हिसाब से दो, उनको भी पता रहेगा, उनसे पूछ लो एंड डिसाइड। So this is all about how you can celebrate your birthday positively, and you can get abundance of or plenty of, you know, blessings from environment, from our society, or from means our temple or deities also. So this is how we can you know, upgrade our new year that is going to be started after this birthday. Hope you will like this video. Thank you very much.